सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 8 एक्सप्लेन करूंगा, तो ज्यादा देर न करते हुए चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग एडम को मार देता है। दूसरी तरफ जिनवू अब भी इस बात का अफसोस कर रहा है कि वह एडम को बचा नहीं पाया और मोनार्क्स का प्लान समय रहते समझ नहीं पाया। इसी बीच हम देखते हैं कि कितने लोग मर रहे हैं और किंग ऑफ द ड्रैगन ये सब देखकर मजा ले रहा है। वह अपने सोल्जर्स को सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का आदेश देता है और किंग ऑफ द ड्रैगन के साथ हम युगमुंड और तारनाक को भी देखते हैं, यानी वह भी फाइट करने आए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है अमेरिका के हंटर एसोसिएशन चेयरमैन के पास। चेयरमैन मॉन्स्टर के इस अटैक को देखकर अपनी सारी उम्मीदें खो चुका है। वह सोचता है कि अब कोई भी इस वर्ल्ड को नहीं बचा पाएगा। तभी चेयरमैन के पास जिनवू आता है और कहता है, मुझे कमिश का रून स्टोन चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? यह सुनकर चेयरमैन कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? इस पर जिनवू जवाब देता है, मैं उस रून स्टोन से एक काउंटर अटैक करूंगा। फिर चेयरमैन जिनवू को रून स्टोन देता है और पूछता है, क्या तुम इससे उन्हें हरा पाओगे? इस पर जिनवू कहता है, मुझे कोशिश करनी होगी। इसके बाद जिनवू चेयरमैन के साथ लेडी सेलनर से मिलने जाता है। जिनवू लेडी सेलनर से उसका फ्यूचर देखने को कहता है। जिनवू का फ्यूचर देखकर लेडी सेलनर रोने लगती है और कहती है, क्या तुम सच में सब कुछ अकेले करने वाले हो? सबको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दोगे? यह सुनकर जिनवू कहता है, तो फिर मैं वहां जा पाऊंगा एटलीस्ट। यानी उनकी बातों से साफ समझ आता है कि जिनवू कोई बड़ा प्लान कर रहा है और वह यह कंफर्म करने आया था कि उसका प्लान सफल होगा या नहीं। इसके बाद जिनवू वहां से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि जिनवू चाहे इनको फोन करता है, क्योंकि जिनवू खुद भी नहीं जानता कि इस बैटल में वह बच पाएगा या नहीं, और इसी वजह से जिनवू चाहे इनसे बात करता है। फिर हम देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड के हंटर कनाडा की तरफ जा रहे हैं मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। और फिर हम किंग ऑफ द ड्रैगन को देखते हैं जो कहता है, मैं ऑलरेडी 10 मिलियन से भी ज्यादा ह्यूमंस को मार चुका हूं और कब तक तुम छुप कर रहने का प्लान कर रहे हो? ड्रैगन किंग ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जिनवू यानी शैडो मोनार्क अभी तक बैटलफील्ड पर नहीं आया है। दूसरी तरफ जिनवू कहता है, मैं जल्द ही बैटलफील्ड पर पहुंच रहा हूं। फिर हम देखते हैं कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी जिनवू बैटलफील्ड पर नहीं आया। ये देखकर किंग ऑफ ड्रैगन मन ही मन सोचता है, शैडो मोनार्क आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? लगता है वो कुछ प्लान कर रहा है, और अगर वो बिना प्लान के सामने आ भी गया तो ये उसके लिए सुइसाइड ही होगा, क्योंकि उसका सामना मेरे 10 मिलियन सोल्जर्स से होगा। और फिर हम देखते हैं कुछ मिलिट्री किंग ऑफ ड्रैगन पर बहुत सारे मिसाइल्स फायर करते हैं, लेकिन इन सब अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा किंग ऑफ ड्रैगन ही उन मिलिट्री को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि जिनवू एंड सोल्जर्स द्वारा बनाए गए कासल के अंदर उदास होकर बैठा है। ये देखकर बेरू जिनवू को खुश करने के लिए दीवार पर माई लीज लिख देता है। ये देखकर जिनवू खुश हो जाता है और वो बेरू को इसके लिए धन्यवाद देता है। तभी बेलियन जिनवू के पास खड़े होकर कहता है कि ये बहुत डेंजरस होगा, यानी जिनवू बैटलफील्ड में जाने की जो सोच रहा है उसी बारे में बेलियन ये कहता है। फिर आइग्रिस भी कहता है, मैं भी बेलियन से सहमत हूं। ये सुनकर जिनवू कहता है, मुझे पता है तुम सब मेरी सेफ्टी की चिंता करते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब डेंजर मुझे रोक नहीं पाता। मैं वही करता हूं जो जरूरी होता है। और ये बात ऐशबॉर्न को भी अच्छी लगती थी। अगर ऐशबॉर्न मेरी जगह होता तो वो भी इस सिचुएशन में बैटलफील्ड जाता और उसे कोई भी रोक नहीं पाता। ये सुनकर बेलियन जिनवू की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है, जिनवू मुझे ऐशबॉर्न की याद दिला देता है। और फिर हम देखते हैं सोलो लेवलिंग मैनहवा का वन ऑफ द बेस्ट सीन। हम देखते हैं कि बेलियन, बेरू और इग्रीस जिनवू के सामने सिर झुकाकर खड़े होते हैं और कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके साथ आखिर तक रहेंगे। और फिर जिनवू अपनी जगह से उठकर चलने लगता है और उसके पीछे पीछे बेलियन, बेरू और इग्रिस भी चलने लगते हैं। तभी बेलियन जिनवू से कहता है, आपको अपने परिवार से बात कर लेनी चाहिए। यह सुनकर जिनवू कहता है, अगर मैं अभी अपने परिवार की आवाज सुनूंगा तो शायद मैं अपना सारा साहस खो दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कनाडा में। हम देखते हैं वहां मॉन्स्टर्स सब कुछ नष्ट कर रहे हैं और उनके साथ कुछ मिलिट्री भी लड़ रही है। और तभी एक मॉन्स्टर एक मिलिट्री को मारने ही वाला होता है। तभी वहां एंट्री करता है जिनवू और आते ही वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। फिर जिनवू के सामने और भी कई मॉन्स्टर्स आते हैं, लेकिन जिनवू उन्हें भी आसानी से मार देता है और मरे हुए मॉन्स्टर्स को शैडो सोल्जर्स बना लेता है। और जिनवू के बैटलफील्ड पर आने की खबर किंग ऑफ ड्रैगन को लग जाती है
और वो ये बात युगुमुंड और तरनाक को बताता है। ये सुनकर युगुमुंड कहता है, तो फिर क्यों ना हम उस पर अपनी पूरी आर्मी से अटैक कर दें। लेकिन टारनाक कहता है, मैं शैडो मोनार्क के साथ उसके शैडो सोल्जर को सेंस ही नहीं कर पा रहा। लगता है शैडो मोनार्क ने उन्हें अलग अलग फैला दिया है। ये सब देखकर किंग ऑफ ड्रैगन सोचता है, वो मेरे सोल्जर को अपने शैडो सोल्जर बनाने के लिए अकेले बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहा है। डायरेक्ट बैटल से पहले वो टाइम ले रहा है। आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर हम देखते हैं जिनवू एक के बाद एक मॉन्स्टर को मार रहा है और उन्हें अपने शैडो सोल्जर में बदल रहा है। जिनवू के ये नए शैडो सोल्जर भी उसके साथ मिलकर फाइट कर रहे हैं। तभी जिनवू के सामने एक पूरी ड्रैगन आर्मी आ जाती है। ड्रैगन्स को देखकर जिनवू मन ही मन सोचता है, अभी तो ड्रैगन्स ने बस अटैक शुरू किया है, उन्होंने अभी तक कोई बड़ा मूव नहीं लिया, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा ताकि वो मजबूर हो जाएं बड़ा मूव लेने के लिए। और ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन जिनवू को बोल वचन देने लगता है। ये सुनते ही जिनवू सबसे पहले उसी ड्रैगन को खत्म कर देता है। उसके बाद दूसरी तरफ ड्रैगन किंग युगमुंड से कहता है, शैडो मॉनर्क लगातार ताकतवर हो रहा है, हम अभी उसी वक्त उस पर अटैक करेंगे, लेकिन तुम यहीं पर वेट करो। और फिर किंग ऑफ ड्रैगन और भी कई सारे गेट क्रिएट करता है, मतलब वो और मॉन्स्टर्स को बैटलफील्ड में बुलाने वाला है। फिर हम देखते हैं थॉमस एंड्रे बैटलफील्ड में पहुंच चुका है और आते ही मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। तभी उसके सामने टारनैक आ जाता है। टारनैक आते ही थॉमस से कहता है, तू तो बीस्ट मोनार्क के हाथों मरते मरते बचा था, मैं तो तुझे पलक झपकते ही खत्म कर सकता हूं, तू अब भी मेरी राह में आने की हिम्मत करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं थॉमस की शैडो से कई सारे शैडो सोल्जर बाहर निकलते हैं, जिनमें बेलियन और बेरू भी थे। ये देखकर टर्नक समझ जाता है कि उसका खेल यहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए मरने से पहले वो किंग ऑफ ड्रैगन को यहां की सिचुएशन बताने की कोशिश करता है। लेकिन टस्क उसकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देता है और शैडो सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं जिनवू किंग ऑफ द ड्रैगन के सामने आ चुका है। अब शुरू होगी असली फाइट और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।